जैसा कि हमने आपसे कहा था कि जो दशहरा का 10 दिन है, उसमें हम आपको टॉप 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जिससे आपका फिजिक्स केमिस्ट्री में शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड जितना भी डाउट है वो क्लियर होने वाला है। तो आज है ये नवरात्रि का पहला दिन और ये पहला पार्ट है ये, ठीक है। तो पार्ट 1 में चलते हैं, फिजिक्स का है ये, और केमिस्ट्री का थोड़ी देर में आपको चैनल पर अपलोडेड मिल जाएगा, मैं शेड्यूल भी कर दूंगा, ठीक है। तो चलते हैं अपने स्लाइड्स पे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, उसका डिफिनीशन ये रहा, ठीक है। द रीजन एसोसिएटेड विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, वो रीजन, वो जगह, रीजन मतलब वो जगह जो एसोसिएटेड है इलेक्ट्रिक चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन से, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वेरी करता है, ठीक है। विच फोर्सेस ड्यू टू, जहाँ पे फोर्स किसके कारण होता है, चार्ज और फील्ड के कारण, एक्ट अपॉन इलेक्ट्रिक चार्ज, जो फोर्स और चार्ज क्या है, एक्ट करता है इलेक्ट्रिक चार्ज पे, उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर जाए और जो रीजन उससे एसोसिएट करे उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपको नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमने फर्स्ट चैप्टर में बताया था। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ओरिजिनल चार्ज। ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल का क्या है, मतलब चार्ज का कोई भी टुकड़ा नहीं किया जा सकता। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब चार्ज को हम तोड़ नहीं सकते, यानी चार्ज को हम तोड़ के आधा नहीं कर सकते, पौने नहीं कर सकते, यानी 1.5 नहीं होगा, 2.5 नहीं होगा, यानी पॉइंट में वैल्यू चार्ज की नहीं आएगी। जब भी आएगी तो 1 2 3 4 5, या तो -1 2 3 4 5 रहेगा, वही है Q बराबर प्लस माइनस एन ई। एन क्या है, नंबर ऑफ, एन क्या है 1 2 3 4 5, और ई क्या है, वही है, ठीक है। 1 2 3 4 5 या प्लस में रहेगा या माइनस में रहेगा, उसको हम तोड़ नहीं सकते, ठीक है। 1.5 2.5 नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, तो ये रहा उसका आंसर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज फोर्स एक्सपीरियंस बाय, फोर्स किसके द्वारा एक्सपीरियंस किया जाता है, बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज के द्वारा किसी पॉइंट पर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, कौन सी क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है, और इसे हम डिनोट ई के द्वारा करते हैं। फॉर्मूला इसका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एफ बराबर क्यू। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ बटा क्यू। और इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ ई, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है, न्यूटन कुलाम इनवर्स या वी एम इनवर्स, ठीक है। -1 मतलब बटा में v बटा एम, और -1 मतलब ये ऊपर माइनस में इनवर्स में, ठीक है। तो n बटा सी और या v बटा एम, ठीक। व्हाट इज एन एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है, द लाइन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अबाउट अ क्लोज कर्व। इसमें किसमें बात किया जाता है, क्लोज कर्व, किसके इक्वल होता है, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट पासिंग थ्रू द क्लोज कर्व एरिया। जो म्यू नॉट टाइम्स जो टोटल करंट पास होता है उस क्लोज कर्व से, उसको क्या कहते हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ, जिस लॉ पे एम्पियर का सर्किट काम करता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई, या ये समेशन आई, समेशन मतलब सबका सम कर देना है, ठीक है। समेशन मतलब समेशन आई, म्यू नॉट के बाद समेशन आई होगा ये वाला, ठीक है, यानी सबका सम कर देना है। और ये बी डॉट डी एल पर ये एरो क्या है, एरो दर्शाता है वेक्टर क्वांटिटी को, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ, और ये है क्लोज इंटीग्रेशन। ये कैसा इंटीग्रेशन है, क्लोज इंटीग्रेशन। कैसा इंटीग्रेशन है, क्लोज इंटीग्रेशन। क्लोज इंटीग्रेशन के लिए हम इंटीग्रेशन में ये गोल दर्शा देते हैं, ये सर्कल दर्शा देते हैं कि ये क्लोज इंटीग्रेशन का बात यहाँ पर कर रहा है, ठीक। तो आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो नीचे कमेंट में बताइए, या तो ये क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़िए, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं, फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा एक टॉपिक पे, ठीक है। लॉरेंट फोर्स छूट गया, इसको मैं डाल दूंगा, ठीक है। देख लीजिएगा, लॉरेंट फोर्स छूट गया है, तो इसको मैं स्लाइड्स में बाद में लगा दूंगा। व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द करंट प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ वोल्टेज प्रोडक्शन। करंट जो प्रोड्यूस होता है किसके कारण, वोल्टेज के प्रोडक्शन के कारण जो करंट प्रोड्यूस होता है, और वोल्टेज प्रोडक्शन को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसमें कहते हैं, ठीक है। ड्यू टू चेंजिंग इन मैग्नेटिक फील्ड, जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करेंगे तो वोल्टेज प्रोडक्शन के कारण क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। दिस आइदर हैपन व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड। ये कब होता है, जब एक कंडक्टर को हम रखते हैं कहाँ पर, मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग एसी पावर सोर्स। और इसमें हम किस पावर का यूज करते हैं,
एसी पावर का यूज करते हैं। एग्जाम में आ भी सकता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम किस टाइप की पावर का इस्तेमाल करते हैं, एसी या डीसी। तो हम लोग एसी पावर का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एसी पावर का, ठीक है, एसी पावर। व्हेन अ कंडक्टर इज कॉन्स्टेंटली मूविंग इन अ स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड रुका हुआ है, स्टेशनरी है यानी रुका हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड से कोई छेड़छाड़ हम नहीं कर रहे, लेकिन कौन सा वो है जो कॉन्टिन्यूसली मूविंग कर रहा है, कॉन्स्टेंटली मूविंग कर रहा है बिना रुके। तो कंडक्टर जो रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में वो मूव करते रहता है और मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी रहता है, ठीक है। तो वहाँ से जो वोल्टेज प्रोड्यूस होता है उसके कारण करंट का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और हमारे जो घर में इंडक्शन है वो इसी, मतलब खाना बनाने वाला इंडक्शन इसी पर काम करता है, ठीक है ना। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। बायो सावर्ट लॉ, बायो सावर्ट लॉ आपने पढ़ा भी होगा। बायो सावर्ट लॉ स्टेट दैट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कंडक्टर एट अ डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। करंट कंडक्टर का जो होता है डिस्टेंस पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम के। और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस किससे हम डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। और ये फॉर्मूला इसका क्या होता है, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा, आई डी एल साइन थीटा बाई 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 4 एंड मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर के, द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, ठीक है। ईडी करंट्स क्या होता है, करेंट्स इंड्यूस इन कंडक्टर ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स आर कॉल्ड ईडी करंट। करंट इंड्यूस जो होता है जब हम किसी भी मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं, यानी फ्लक्स को हम चेंज करेंगे तो उससे एक करंट मतलब इंड्यूस होगा, पैदा होगा, तो उसको क्या कहते हैं, ईडी करंट्स कहते हैं। द फ्लो ऑफ क्लोज लूप इन अ प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। और जब वो क्लोज लूप में फ्लो होगा तो वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के। द फ्लो यानी ईडी करेंट्स कौन फ्लो करता है परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो ईडी करेंट्स फ्लो थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यानी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कौन फ्लो करेगा, तो ईडी करेंट्स फ्लो करेगा, ठीक है। द वैल्यू ऑफ ईडी करेंट्स कैन बी फाइंड यूजिंग फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसका वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी फैराडेज लॉ, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में फैराडेज लॉ, उसी के हिसाब से इसका वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। लेंज लॉ क्या है, लेंज लॉ ऐसे मोशन को कहते हैं जिससे वो ओरिजिनेट होता है, जिससे वो जन्म लेता है, उसी को अपोज करने लगता है, यानी उसी का विरोध करने लगता है, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, लेंज लॉ, ठीक है। यानी जिसके कारण वो पैदा हुआ उसी को वो विरोध करने लगता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ द मोशन ऑफ कॉइल अपोज व्हेन द इंड्यूस करंट इज अप्लाइड इन द सेम डायरेक्शन। जब वो करंट जब सेम डायरेक्शन में चलेगा तो दोनों एक दूसरे को अपोज करने लगेगा, जिससे वो ओरिजिनेट हुआ यानी पैदा हुआ है, ठीक है। तो ये था लेंज लॉ। और इसका आप डिफिनेशन भी देख सकते हो, अगर आप इतना डिफिनेशन अगर लिख देते हो तो एग्जाम में अच्छे नंबर, आप इसका फुल डिफिनेशन देख सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 10वां है, ये क्या कितना था, ये 9वां था और ये 10वां है, ठीक है। व्हाट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड, क्या है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड पर यूनिट लेंथ, क्या है, पर यूनिट लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया व्हेन अ नोन वोल्टेज इज अप्लाइड। पर यूनिट लेंथ पर जो नोन वोल्टेज इज अप्लाइड रहेगा क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, उसको क्या कहेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहेंगे या रेजिस्टिविटी कहेंगे, ठीक है। पर यूनिट लेंथ पर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया तो नॉन वोल्टेज पर जो अप्लाइड होगा पर यूनिट। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, इसको आराम से समझते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड पर यूनिट लेंथ एंड द यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया व्हेन द नोन वोल्टेज इज अप्लाइड। जब हम किसी भी नोन वोल्टेज को, अगर हमको वोल्टेज पता है, उसको कहाँ अप्लाई कर दे रहे हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया में पर यूनिट लेंथ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया में हम अगर हम नोन वोल्टेज को अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर नोन वोल्टेज मतलब वोल्टेज हम जो दे रहे हैं वो पता है कि कितना वोल्टेज है, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कहते हैं। इसको मैथमेटिकल रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये रो क्या है, कंडक्टिविटी है, रेजिस्टिविटी नहीं है, कंडक्टिविटी है, रो, ठीक है। RAL होता है वेयर रो इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। R बराबर यहाँ से निकालना है तो क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू, रो यहाँ पर था तो रो यहाँ पे आ जाएगा, R इज इक्वल टू L/A, ये L है, ठीक है, L है, L/A हो जाएगा। और ये था स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का भी शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आपको पूछ दे तो ये वाला स्क्रीनशॉट लेके आप लिख दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
टिल देन टेक केयर, बाय बाय। थोड़ी देर में केमिस्ट्री का भी वीडियो आने वाला है, तो मिस मत कीजिएगा।